नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। बरीराई ग्राम सभा से प्रधान पद प्रत्याशी प्रीति सरदार को आज मतदाताओं ने लड्डू से तोलते हुए प्रीति सरदार को भारी मतों से जिताने का वादा किया। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव का प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम प्रचार थम जाएंगे। आने वाली 24 तारीख को मतदान होना है। सभी पार्टियों ने मतदान को रिझाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा है। इसी कड़ी में आज बारीराई ग्राम सभा के पीपलिया ग्राम में प्रधान प्रत्याशी प्रीति सरदार पत्नी पंकज सरदार को मतदाताओं ने लड्डू से तोलते हुए भारी जीत की बात की। वहीं प्रीति सरदार ने बताया कि मुझे जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जीत के बाद अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं प्रीति सरदार प्रधान प्रत्याशी और उनके पति पंकज सरदार, जो कि समाज सेवी हैं, उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। खाली उद्देश्य जीतना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है सबका सेवा करना, सबका काम करना। और मेरे पति समाज से जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और सेवा का हमें लाभ मिल रहा है। जीतने के बाद क्षेत्र की विकास का जनता से मेरी अपील ये है कि 24 तारीख को अनाज की बाली पे अधिक से अधिक मतदान करें और प्रीति सरदार मेरी धर्मपत्नी को भारी बहुमतों से विजय बनाए। मेरी जनता से जो मैंने वो चुनावी घोषणा पत्र मैंने जारी किया था, जिसमें पहला नंबर है, एक मेरे ग्राम सभा को फ्री एम्बुलेंस दिया जाएगा जो हर निःशुल्क चलेगा, मतलब। और हर गांव में, हर मुसलमान गांव जो हमारे हैं, जो हिंदू गांव जो हमारे हैं, वहाँ पे कुछ शमशान घाट का उच्चीकरण किया जाएगा और कब्रिस्तान का उच्चीकरण किया जाएगा। और जो रास्ते, नाली, खड़मजा, ये सब तो सरकारी योजना के तहत जो आता है, ये सब तो करेंगे ही करेंगे। साथ में ये सब काम भी होगा। हमारे जो ग्राम पंचायत में एक निःशुल्क CSC सेंटर खोला जाएगा, जहाँ निःशुल्क लोगों को। मसूरी में 2 टैक्सी यूनियनों के बीच बढ़ते तनाव ने माहौल को गर्म कर दिया है, लेकिन इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है। देर शाम SSI किशन कुमार की मध्यस्थता में हुई अहम बैठक में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई है और एक लिखित समझौता तैयार किया गया है। मामला मसूरी के 2 टैक्सी यूनियनों, मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन और क्रिंगेग टैक्सी एसोसिएशन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे पर नियमों के उल्लंघन के आरोप को लेकर था। बता दें, मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र पनवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किनग्रेग यूनियन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि किनग्रेग यूनियन के कुछ सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अलग यूनियन बनाकर अनुशासनहीन और अवैध तरीके से टैक्सियों का संचालन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किनग्रेग टैक्सी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुमित कुमार का कहना है कि उनका संगठन पूरी तरह से कानूनी रूप से पंजीकृत है और उन्हें RTO के सभी आवश्यक अनुमति मिली हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि वीरेंद्र पनवार और साथ ही साथ सुमित कुमार ने इस मामले पर क्या कहा है। हम जो सर यहाँ पे बहुत परेशान है। मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन की तरफ से हमारी गाड़ियों को जबरन पिक्चर वाली पे, लाइब्रेरी चौक पे, जगह जगह पे उतारा जा रहा है। हमारी सवारियां उतारी जा रही हैं, हमारे ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है, सवारियों को परेशान किया जा रहा है। हम अपनी मांग लेकर सुबह से 2 बार थाने में आ चुके हैं, पर मसूरी पुलिस थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह से हम फोन कर रहे हैं तो कोई ना प्रशासन बैरियर पे आ रहा है कि उन्हें रोका जाए किसी तरीके से, कि हमारी सवारियां न उतारे, जिससे हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। सर, हम लोग कहां से रोजी रोटी का वो करेंगे अगर इसी तरह से गुंडागर्दी करके ये लोग हमारी सवारियां उतारेंगे। इन पे कोई राइट नहीं है, कोई लीगल वे नहीं है सर, कि नहीं इन पे कोई परमिशन हो हमारी सवारियां उतारने की। हमने इनको पत्र व्यवहार करके भी बुलाया है बैठक के लिए, ये उसके बावजूद भी ये लोग, उन्होंने समय दिया, नहीं आए। उसके बाद हम लोग थाने में बैठे हैं, कृष्ण कुमार जी के सामने इन्होंने 5 बिंदु लिख के दिए कि भाई ये हमारी शर्तें हैं। 5 हमने दिए, ये मान गए। उसके बाद हमने उसमें साइन करके समझौतेनामा पे और अपना हम इधर आ गए। लेकिन इनका जो सचिव है वो कहता कि मेरे तो 6 गाड़ी है, मैं कैसे चलूँगा नंबर से, मैंने इन्होंने अपने लिए बनाई है, मैं तो नहीं चल सकता, मैं इसका पालन नहीं करूँगा। तो इस तरह की कैसे चल पाएगा यूनियन। हम लोगों की यूनियन है, देखिए हमारे ये केम्प्टी पॉइंट है, ये गाड़ी लगी हुई है, देहरादून पॉइंट गाड़ी वहाँ, हम इन लोगों को सवारी करके उसके बाद स्लिप काटते हैं, उसके बाद इनको बेचते हैं। ये होता है यूनियन का काम। ये नहीं कि आप सड़क में, कहीं चौराहे पे, कहीं होटल में कमीशन दे के और फिर सवारी उठा रहे हो। हमारा ये विरोध है हमारा।
उत्तराखंड की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। मसूरी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस के पंचायत चुनाव गढ़वाल मंडल के मीडिया प्रभारी गिरिराज किशोर और हिंदवाड़ा ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदवाड़ ने राज्य चुनाव आयुक्त सुशील सिंह पर सीधे तौर पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में शासन प्रशासन की मनमानी चल रही है। उन्होंने कहा है कि चुनावों को जानबूझकर बरसात के मौसम में कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण मतदाता कम संख्या में मतदान करें। पंचायत चुनाव जो इस समय हो रहे हैं, सरकार से अगर कांग्रेस पार्टी ने करण महाराज जी के नेतृत्व में समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए अगर रखी है कि पंचायत चुनाव जो है अगर नवंबर में अगर 2024 में कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो विद इन 6 मंथ आपको चुनाव कराना है। नवंबर से पहले आपको सारी परिसीमन से लेके आरक्षण से लेके जितनी भी सारी बातें होती हैं वो सरकार को पूरा इनिशिएटिव उसमें ले लेना चाहिए था। आपने जो समय चुना है सरकार ने, बरसात त्राहिमाम पर्वतीय क्षेत्र में पूरा फ्लड है इस समय, सेंसिटिव जोन से सारे एनएच। कांवड़ यात्रा 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। डाक कांवड़ लेकर आए शिव भक्त अब गंगा जल उठाकर तेजी से अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो गए हैं। कांवड़ मेला का यही वो पड़ाव होता है जहां शिव भक्ति का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हो जाता है। डाक कांवड़ की परंपरा के मुताबिक गंगा जल उठाने के बाद शिवालय तक बिना रुके दौड़कर पहुंचना जरूरी होता है। यही वजह है कि शिव भक्तों की टोलियां बारी बारी से दौड़ लगाती दिख रही हैं। कुछ शिव भक्त सड़क पर दौड़ रहे हैं तो कुछ बाइक सवार साथी उन्हें आगे आगे समर्थन दे रहे हैं। हरिद्वार से निकलने वाली डाक कांवड़ियों की भी भीड़ अब सड़क पर दिखाई देने लगी है। पूरे रास्ते में अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। कांवड़ यात्रा का ये दृश्य हर सावन में एक अलग ही माहौल लेकर आता है, जब आस्था, जोश और नियम की डोर से बंधे शिव भक्त हर हाल में जल चढ़ाने की रफ्तार में नजर आते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि शिव भक्तों का क्या कहना है। नहीं है इसमें। कांवड़ यात्रा का आज अंतिम दिन है, जिसके चलते हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर छोटे और बड़े वाहनों का तांता लगा हुआ है। डीजे के शोर से वातावरण गूंजता नजर आ रहा है। इस बीच पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर निगरानी करती नजर आ रही है। रुड़की से मंगलौर तक हाईवे पूरी तरह शिव भक्तों ने घेर लिया है। गाजियाबाद से आए शिव भक्त ने बताया कि वो हरिद्वार से गाजियाबाद तक की डाक कांवड़ लेकर निकले हैं और आज रात 12 बजे तक उन्हें गाजियाबाद के शिव मंदिर जाना है, जहां वो अपना जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं शिव भक्तों में कितना जोश दिखाई पड़ रहा है। कहेंगे इस बार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है और हमारा तीसरी डाक कांवड़ है यहाँ पे। हम दिल्ली रानीबाग से आए यहाँ पे और करीब 25-30 बोले हैं यहाँ पे। सब बहुत बढ़िया चल रहा है। तक कांवड़ वहाँ से निकल चुकी है हमारी और कुछ देर में यहाँ पे आधे कांवड़ लेकर आने वाले, बाकी हम यहाँ से निकलेंगे। कब चले थे? परसों चले थे अपने टेम्पो में, गाड़ी में सारा सामान लेके यहाँ पे अपने राष्ट्र के कल जाके यहाँ पे होटल पे लिया हमने राष्ट्र किया और जो कि आज हम चल आ चुके हैं सुबह 6 बजे से वहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी पब्लिक है जो हमारे साथ है वो यहाँ से बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत बढ़िया था, बाकी आगे भी बहुत बढ़िया होगा। बोली कृपा है। कहेंगे इस बार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है और हमारा तीसरी डाक कांवड़ है यहाँ पे। हम दिल्ली रानीबाग से आए यहाँ पे और करीब 25-30 बोले हैं यहाँ पे। सब बहुत बढ़िया चल रहा है। तक कांवड़ वहाँ से निकल चुकी है हमारी और कुछ देर में यहाँ पे आधे कांवड़ लेकर आने वाले, बाकी हम यहाँ से निकलेंगे। कब चले थे? परसों चले थे अपने टेम्पो में, गाड़ी में सारा सामान लेके यहाँ पे अपने राष्ट्र के कल जाके यहाँ पे होटल पे लिया हमने राष्ट्र किया और जो कि आज हम चल आ चुके हैं सुबह 6 बजे से वहाँ पे। और यहाँ मसूरी में प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिया हरेला परिवार इस बार मसूरी में कुछ खास अंदाज से मनाया गया। बीजेपी द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में समाज सेवी शुभ विश्नोई के सहयोग से 500 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधे स्थानीय लोगों में बांटे गए। कार्यक्रम केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक सामाजिक अभियान भी बनता हुआ दिखाई दिया, जिसमें प्रकृति को परिवार का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी रही, जिन्होंने लोगों से पौधों को अपने परिवार के सदस्य की तरह संरक्षण देने की अपील की। भाजपा मसूरी मंडल
मंडल के माध्यम से ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है। और जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि पूरा मसूरी जो शहर है वो पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक शहर है, और इसी के तहत आज आप देख लीजिए कितनी भीड़ उमड़ी है। लोग पौधे मंडल की तरफ से पौधा वितरण हो रहा है और लोग पौधा लेने के लिए कितने उत्सुक हैं, आप खुद ही देखें। नगर पालिका के माध्यम से भी वृक्षारोपण किया है हरेला पर्व के माध्यम से, और हम पुनः सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो पौधे लगा रहे हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी आप लीजिए, ताकि अगले हरेला पर्व तक जो पौधे आप इस वर्ष लगा रहे हैं वो तब तक हमें दिखे। पौधे, फूलों के पौधे और अन्य सभी प्रकार के पौधे सभी लोगों को बांटे जा रहे हैं, और सबको ये भी कहा जा रहा है कि पौधों को अपने अपने घर ले जाएं और वहाँ पे इस पौधे को बड़ा करें। और जैसे आपको ज्ञात है कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा करी गई है कि हरेला पर्व पे पूरे प्रदेश में पौधे लगाए जाएंगे, इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर हरेला पर्व को मनाते हुए ये पौधा वितरण का कार्यक्रम करा जा रहा है। पौधा इसीलिए प्रत्येक आदमी को एक एक पौधा दिया जा रहा है ताकि ये पौधा संरक्षण भी हो सके, और सभी लोगों से हमने विनती करी है, गुजारिश करी है कि जो वो पौधे लेके जा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें और उन्हें बड़ा करें। और देखिए, पौधा बड़ा करने से उन्हें खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हम लोगों का धर्म भी है, और अगर हम प्रकृति में पौधे लगाते रहेंगे तो आने वाला भविष्य हम ही लोगों का उज्जवल होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बहुत ही भव्य स्तर पर हरेला पर्व मनाए जा रहे हैं। हरेला पर्व वो पर्व है जो एकता का पर्व है। ये वो पर्व है जिस पर्व पर हमें धरती माँ से लिए हुए सभी चीज़ों का धन्यवाद करना है। हवा पानी धरती माँ ने हमें दिया है, फल फूल हमें धरती माँ ने दिया है, अनाज हमें धरती माँ ने दिया है, और इस कर्तव्य की वापसी करने कर्तव्य हमारा बनता है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ धरती माँ के नाम लगाकर हम अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं तो पूरे उत्तराखंड के हर एक निवासी को, देश के हर एक निवासी को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरेला पर्व जैसा आपको पता है कि सिर्फ 16 तारीख को निभाया करते थे। हमारा संकल्प है कि सिर्फ 16 तारीख नहीं, पूरा जून और पूरा अगस्त, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त में हम हरेला पर्व मनाना चाहते हैं। आज जैसे यहाँ पे हमने पौधा वितरण का कार्यक्रम का फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़े पौधे